लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का शोर शुरू हो गया है। आम आदमी जो भी टिकट इच्छुक या उम्मीदवार मैदान में आते हैं उनसे सवाल करता है कि उनके लिए क्या सुविधा मिली, क्या हुआ। लेखा जोखा मांगने वाले जनता को राजनेता गोलमोल जवाब देते हैं। इसीलिए दैनिक जनजागरण ने मुहिम शुरू की है, जनता का मलाल लीक से हट के सीधा सवाल। हर आदमी से बात करेंगे, हर वर्ग से बात करेंगे, ताकि नेताओं की असलियत सबके सामने आ सके। जन संघर्ष समिति और कामरेड ओम प्रकाश किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय तक जनता के हितों के लिए संघर्ष करने वाले कामरेड ओम प्रकाश इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतर्गत भिवानी विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमा रहे हैं। कामरेड ओम प्रकाश लंबे समय तक भिवानी की समस्याओं से जुड़े रहे हैं। साहब, आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उद्देश्य क्या लेके चल रहे हैं? देखिए सैनी जी, पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं और दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं जो आपसे जुड़े हुए हैं। मेरा उद्देश्य जनता के जो मुद्दे हैं, विशेषकर किसानों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों के, छोटे दुकानदारों के और आम जनता के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे मैं बैंक में नौकरी करते हुए भी मैंने उठाए हैं। और 2014 में मैं 6 साल बचे हुए थे, चीफ मैनेजर की पोस्ट पर था। उस समय नौकरी छोड़ के, जो 85,000 मेरा वेतन था, मैं छोड़ के जनता के बीच में आया हूँ। शुरू से ही जो भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है, नागरिक सुविधाएं हैं, किसानों को एमएसपी का सवाल है, मजदूरों का न्यूनतम वेतन है, उनको काम मिलने का सवाल है और महिला सुरक्षा का सवाल है। इन तमाम मुद्दों पर, कानून व्यवस्था की स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार लड़ते रहे हैं जनता के बीच में। और कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ जाता है किसी समस्या को लेके, तो हम उसके साथ चल करके उसकी समस्या का आखिरी समाधान तक कोशिश करते हैं। कामरेड साहब, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कितना जन समर्थन मिल पाएगा? देखिए, हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से साझा उम्मीदवार हैं। हमने हमेशा से ही जनता के हित में काम किया है और लगातार लड़ाइयां लड़ी हैं। चाहे महकमों का निजीकरण है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल है, परियोजना वर्करों को कर्मचारी का दर्जा दिलवाने का सवाल है और मनरेगा मजदूरों को काम दिलवाने का सवाल है। जब 2014 में हम आए तो हमने प्रदर्शन करके, धरने प्रदर्शन करके, रैलियां करके 250 गांवों में काम लगवाया था मनरेगा का। तो ये लोग जो लगातार हमें देख रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर पर जो जनता के बीच में सवाल उठाने वाले कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई और पार्टी का नेता नहीं है, हमने ही सवाल उठाए हैं और 13 महीने किसानों के लिए लड़े हैं। तो हमें आशा तो है कि लोग भाई हमारे को समर्थन देंगे। अब ये देखना है कि भाई कितना समर्थन दे पाते हैं, ये सवाल है। कामरेड साहब, कांग्रेस और सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी समझौता कर रही है। समझौता होता तो फिर स्थिति क्या रहेगी? देखिए, हम शुरू से ही ये करें कि भाई हमारा जो पार्टी का मकसद है वो भाजपा को हराने का है, क्योंकि भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है जो बड़े बड़े सरमाएदार, बड़े बड़े पूंजीपतियों की चहेती पार्टी है, उनके हक में नीतियां बनाती है और आम आदमी की रोजी रोटी पर हमला करती है। इसके साथ साथ जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसको वो जाति और धर्म पर जो है वो खराब कर रही है। इसलिए भाजपा को हराने का हमारा लक्ष्य है। दूसरा हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा में गैर भाजपा एक लोकतांत्रिक जनहितैषी सरकार बने। और तीसरा लक्ष्य हमारा वामपंथ की ताकत मजबूत हो और उसकी विधानसभा में उपस्थिति दर्ज हो। तो हम मुख्य विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसको हम शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा ना होने दे, विभाजन ना होने दे और जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो लोकसभा में थी, उन्हीं पार्टियों के साथ कोई एडजस्टमेंट करे। अभी बातचीत चल रही है। देखिए, आप पार्टी को, समाजवादी पार्टी को उसने ऑफर किया है, नाम तो माकपा का भी आ रहा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, लेकिन हमें अभी कंफर्म नहीं है कि हमारी पार्टी को ये देंगे या नहीं देंगे। बातचीत तो चल रही है। कामरेड साहब, सवाल ये है कि अगर समझौता होता है तो स्थिति क्या होगी? समझौता होता है तो उसका फायदा मिलेगा भाजपा के विरोध में, जो वोटों का विभाजन है वो रुकेगा
और सभी पार्टियां लग करके भाजपा को हराने की स्थिति में पहुंच जाएंगी और भाजपा को आसानी से हराया जा सकता है, जो जनता की आशा भी है और जनता की उमंग भी है कि भाजपा को हराया जाए। उससे ताकत मिलेगी विपक्ष को। कामर साहब, अगर भिवानी की बात करते हैं, भिवानी में समस्याएं बहुत है, बेरोजगारी की भी है, किसानों की भी है, मजदूरों की भी है, जो आप बात करते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान संभव है? देखिए, विशेषकर भिवानी में देखो, एक तो कोई बड़ा कारखाना आए, बेरोजगारी दूर हो, नागरिक सुविधाओं की बड़ी समस्या है, पीने का पानी भी अच्छा उपलब्ध नहीं होता, प्रदूषित पानी मिलता है लोगों को पीने के लिए, सीवरेज भी ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत परेशानियां हैं, बिजली की भी समस्याएं हैं। अगर यहाँ का प्रतिनिधि एक सच्चा, ईमानदार, अच्छा आदमी होगा तो निश्चित तौर पर प्रशासन भी उससे भय खाएगा और सरकार से मिलके वो जो नागरिक सुविधाएं हैं वो बेहतर तरीके से वो दिलवा सकता है, अगर कोई ठीक आदमी यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो मेरा ये मानना है।